हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और अच्छी क्लास ले आया हूं। और इस वाली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फाइल की साइजिंग, प्रिंटिंग और वेब मीडिया की जो फाइलिंग की साइज होती है हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, समझें सबसे पहले कि फॉर एग्जाम्पल मैं दर्जी के पास गया। ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे तो सिलवाना है सूट। तो उसने कहा हाँ भाई सी देंगे। मैं बड़ा बेहतरीन सा कपड़ा ले आया और मैंने उसको दे दिया और चला गया। मैं 15 डेज बाद आया, मैंने कहा हाँ भाई सिल गया। उसने कहा यार आप जल्दी जल्दी में चले गए थे, आपने तो साइज़ तो दिया ही नहीं था। तो जितना भी महंगा सूट हो मेरा, लेकिन अगर मैंने उसकी साइजिंग नहीं की या उस दर्जी ने अपनी मर्जी की कर दी तो चाहे अरबों रुपए का सूट हो वो खराब हो जाएगा। तो अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी फाइल का साइज क्या है, उसका कलर मूड क्या है, उसकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, तब आपको यही नहीं पता तो फिर आपका काम किसी हद तक खराब होने के चांसेस हैं। 98% चांसेस है कि आपका काम खराब हो जाएगा जब आप बाद में उसकी साइजिंग वगैरह चेंज करेंगे। तो देखें, हमारे पास जो डिज़ाइनिंग को हम तकसीम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वो दो चीज़ों में तकसीम कर सकते हैं। वो एक हमारे पास कहलाता है प्रिंट मीडिया, प्रिंट PRINT, प्रिंट मीडिया। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको हमेशा के लिए सेव कर लीजिएगा अपने पास। एंड यहाँ पे आ गया वेब मीडिया। अच्छा, जब भी मैं वेब लिखूँ तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि भाई वेबसाइट, नहीं नहीं नहीं। मैंने इसको यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ। वो काम जो मैंने उर्दू लिखना सिखा चुका हूँ आपको, आप काइंडली टेक्स्ट टूल वाली क्लासेस देख सकते हैं। वो काम जो प्रिंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो काम जो प्रिंट नहीं हो सकता वो कहलाता है वेब मीडिया में। ठीक है, और वो काम जो प्रिंट हो सकता है वो कहलाता है हमारा कौन सा, प्रिंट मीडिया। ठीक है, मतलब वेब मीडिया मतलब वो काम जो प्रिंट नहीं हो सकता। भाई प्रिंट कौन नहीं हो सकता भाई, भाई कौन, ऐसे वैसे देखा जाए तो प्रिंट तो सब हो सकते हैं लेकिन होता नहीं है प्रिंट। भाई कौन सा प्रिंट नहीं हो सकता, जैसे कि फेसबुक का कवर आप डिज़ाइन करेंगे कभी भी प्रिंट नहीं होगा। वो वेबसाइट खुद कभी भी प्रिंट नहीं होती। मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कभी भी प्रिंट नहीं होगा। फेसबुक की पोस्ट कभी भी प्रिंट नहीं होगी। यूट्यूब का थंबनेल प्रिंट नहीं होता। यूट्यूब का बैनर कभी भी प्रिंट नहीं होता। लिंक्डइन का बैनर कभी भी प्रिंट नहीं होता। मतलब वो काम जो कि आपका वेब मीडिया में रहता है, मतलब सिर्फ आप उसको देखते हैं। ठीक है ना, इंस्टाग्राम की पोस्टें हैं, फेसबुक की पोस्टें हैं, मतलब वो काम जो प्रिंट होता ही नहीं है वो सबका सब किस में आ जाता है, वेब मीडिया में। अब प्रिंट मीडिया में क्या था, प्रिंट मीडिया तो बेतहाशा चीज़ें आती हैं, पैनाफ्लेक्स जितने भी आते हैं प्रिंट मीडिया में आते हैं। आप तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं जाके, फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज इमेज बनती हैं, शादी की इमेज बनती है, सबका सब प्रिंट मीडिया में आता है। बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड है, एनवेलप है, फ्लायर है, पोस्टर है, स्टैंडी डिज़ाइन है, कैलेंडर है, टेबल टेंट है, पैकेजिंग डिज़ाइन है, बॉक्सेस वगैरह हैं, मतलब अरबों चीज़ें, करोड़ों चीज़ें प्रिंट मीडिया में आती हैं। स्टिकर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अब हम प्रिंट मीडिया को पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये शायद क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि हर क्लास में आपको एक मुनासिब सी ड्यूरेशन की दूँ ताकि आप बोर भी ना हो। प्रिंट मीडिया को हम 3 चीज़ों में तकसीम करते हैं। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसको लिख देता हूँ। मैंने कहा भाई पहला है हमारे पास ऑफसेट प्रिंटिंग, Ctrl+Z। मैंने इसको दोबारा कन्वर्ट कर लेता हूँ इंग्लिश के अंदर और ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफसेट प्रिंटिंग, स्लैश कर देता हूँ मैं इसको, ओरिजिनल प्रिंटिंग। ठीक है, मतलब ऑफसेट प्रिंटिंग बोलते हैं। ओरिजिनल प्रिंटिंग को लिखा मतलब असल प्रिंटिंग जो होती है ना, जिसको प्रिंटिंग बोलते हैं, वो ये कहलाती है, असल प्रिंटिंग ये होती है। अच्छा भाई, दूसरी कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग। ठीक है ना, होती प्रिंटिंग ही है लेकिन हम इसको थोड़ा सा तकसीम कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी क्या होती है, यहाँ पे आती है डिजिटल प्रिंटिंग। ठीक है, डिजिटल प्रिंटिंग कहलाती है। ये हमारे पास 3 प्रिंटिंग्स आ गई। अच्छा जी, अब जब
इसका काम होगा तो इसकी सेटिंग्स को फॉलो करेंगे, जब इसका काम होगा तो इसकी सेटिंग्स को फॉलो करेंगे, जब इसका काम होगा इसकी सेटिंग्स को फॉलो करेंगे। अच्छा देखें समझें, मुझे तकरीबन 7 से 8 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन ये वाली जो सेटिंग है ना, मुझे 3-4 साल बाद मुस्तकिल काम करते करते गलतियां करते करते समझ में आई है। तो ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी आपको। तो आपके पास जो एक ऑप्शन है कि आप वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं कि क्या है क्या है क्या है, या जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये वाला लेक्चर देख सकते हैं, तो तब जाके आपको ये समझ में आएगा। आप ये मत समझें कि बस जल्दी जल्दी आगे आगे करें वीडियो, बस पढ़ लें, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो आपने जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से मजबूती से पढ़नी है आपने। तो मैंने इसको कर दिया बोल्ड ताकि हेडिंग्स आ जाएं, और मैंने कहा भाई जब भी प्रिंटिंग का काम होगा तो आपने ऑफसेट प्रिंटिंग का काम होगा, आपने 2 से 3 चीज़ें देखनी है। कौन सी चीज़ें देखनी है? सबसे पहले कि उसका साइज़ क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है, यूनिट क्या है, कलर मूड क्या है, ठीक है, एंड रेजोल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको QTY भी कर देते हैं। QTY तो क्वांटिटी में आया था, क्वालिटी होता है ये, तो पूरा लिख देते हैं क्वालिटी। ये आपने इसमें ज़रूर देखनी है, यही चीज़ें आपने इसमें देखनी है, यही चीज़ें आपने इसमें देखनी है। अब ये चेंज होता है। अच्छा भाई, ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग वो कहलाती है जो कि मशीन से प्रिंट होती है। बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, रोटा, हैंडलबर्ग, GTO, अब तो बड़ी बड़ी मशीन है, एक से बढ़कर एक मशीन आ गई है। आप लिख सकते हैं इन नाम्स को, मैं लिख देता हूँ। मैंने बोल दिया भाई एक मशीन होती है रोटा, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है ना। रोटा होती है, एक को बोलते हैं GTO मशीन कहलाती है। अब इसमें भी GTO भी एक तरह की थोड़ी होती है, पता नहीं क्या अरबों तरह की होती है। सबसे पहले रोटा होती थी, ठीक है ना, फिर GTO आ गई, GTO से फिर अब हैंडलबर्ग भी आती है। हैंडलबर्ग इस टाइप का कुछ नाम है उसका, तो आप ये चेक कर सकते हैं, हैंडलबर्ग है। तो इन मशीन्स का नाम आप चेक करें कि, किस तरीके से होती है प्रिंटिंग। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, साइज। ऑफसेट प्रिंटिंग वो कहलाती है जो ओरिजिनल मशीनों से प्रिंट होती है, मतलब जो फ्लायर हमारे प्रिंट होते हैं, जो हमारे पोस्टर प्रिंट होते हैं, जो हमारे पैकेजिंग प्रिंट होती है, जो हमारे मतलब क्या नाम है, बुकलेट्स प्रिंट होती हैं, ब्रोशर्स प्रिंट होते हैं, जितनी भी चीज़ें प्रिंट होती है ना, वो सब की सब ज़्यादातर जो मेन प्रिंटिंग कहलाती है ना, हमारी ओरिजिनल प्रिंटिंग जिसको प्रिंटिंग बोलते हैं, वो कहलाती है ऑफसेट प्रिंटिंग। ये सब के सब उसमें आते हैं। साइज, साइज मतलब साइज तो गिवन होता है, मतलब मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकता इसके अंदर। मैंने बोल दिया भाई मुझे A4 साइज का पोस्टर प्रिंट कराना है, तो A4 साइज पूरी दुनिया में एक ही होता है, मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। 11.69 बाई 8.26 या 27 बोलते हैं कभी कभार, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरा तो बजट कम है, तो मैंने A4 को उसके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैंने कहा भाई मेरा बजट कम है, तो मैं A4 के अंदर 2 पोस्टर बना लूंगा, 2 फ्लायर बना लूंगा, उसको बाद में काट लेंगे, उसको बोलते हैं फ्लैश कटिंग, ठीक है। तो मैं अपना पोस्टर बनाने के बाद A4 के ऊपर ऐसे बनाऊंगा कि A4 के हाफ के ऊपर मेरा एक पोस्टर आ जाएगा। तो जो मतलब जैसे कि मैं एक मतलब एक A4 पेपर प्रिंट करवा रहा हूँ, तो उसके अंदर अगर मतलब साइज तो A4 ही रहेगा, लेकिन अगर उसके अंदर मैं 2 साइज ये मतलब प्रिंट करवा लूँ, मतलब तो अब A4 के मैंने 2 हिस्से कर दिए, मतलब मैंने फ्लायर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब मैं इसको बाद में फ्लैश कटिंग करवा लेंगे, तो मतलब जब मैं इसको 500 प्रिंट करवाऊंगा तो ये हो जाएंगे 1000। अच्छा, तो साइज हमेशा गिवन होता है। अब कैलेंडर का एक प्रॉपर साइज है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी वहाँ पे, जो मार्केट के अंदर साइज अवेलेबल होगा पेपर का वही हमें इस्तेमाल। स्टैंडी 5x2 साइज होता है, ठीक है। फ्लायर का नॉर्मली A4 होता है, या तो A4 का हाफ होता है। पोस्टर का साइज भी होता है 26-36 भी होता है, 26-24 भी होता है। ये सब चीज़ें आपको गूगल पे से एक इंटरनेशनली साइज मिल जाएंगे। यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब कि वो किस चीज़ में तुल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे लिक्विड लेना है, दूध लेना है, पेट्रोल लेना है, तो ये मिलता है लीटर के अंदर, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मुझे रोड नापना है, तो वो नपेगा इंचेस में, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, माइल्स में, इस तरीके से। तो यूनिट क्या है? यूनिट जब हम Ctrl+N करके न्यू फाइल करते हैं तो वहां पर फौरन हमें यूनिट दे रहा होता है कि हाँ भाई वो आपने Ctrl+N करके जो आपने न्यू फाइल ली वो आपने पिकास में लेना है, पिक्सल में लेना है। अब आप जो भी साइज लेना है, मैंने कहा 2x5। अब 2x5 क्या? 2x5 फीट, 2x5 मीटर, किलोमीटर, क्या? तो आप जो भी साइज दे रहे हैं फिर आपने यहाँ से इसको यूनिट देना पड़ेगा। दूसरी बात है कलर मोड। जब भी प्रिंटिंग का नाम आएगा, जब भी प्रिंट का नाम बोला जाएगा ना, तो आपने वहां पे लिखना है कि CMYK, मतलब CMYK, सियान, मर्जेंटा,
येलो एंड के फॉर ब्लैक। के इज द की कलर, ब्लैक का जो आखिर का लफ्ज है सॉरी लेटर है के, तो उसको उन्होंने की कलर माना है। यूनिट क्या होगा? यूनिट नॉर्मली प्रिंटिंग का काम है तो यकीनन नापते हैं, इंचेस होगा, सही है। बारीक चीज़ है तो हो सकता है सेंटीमीटर, और बारीक चीज़ है तो भाई मिलीमीटर में हो सकता है, ठीक है। साइज क्या होता है? गिवन होता है, ठीक है ना, साइज गिवन होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है? प्रिंटिंग के लिए जब भी काम होगा तो वो 300 dpi पर काम होता है। dpi क्या होता है? डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच के अंदर इतने डॉट आएंगे, इतने डॉट आएंगे, डॉट पर इंच। ये आपने हमेशा याद रखनी है बात। अच्छा, मैंने रेजोल्यूशन के बराबर में लिखा है क्वालिटी। क्वालिटी तो भाई जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है, आपने एक लिमिटेड क्यों कर दिया? ये इंटरनेशनल ये 300, अगर आप इसको 1000 रखना चाहें 1000 रख लें। 300 पे फाइल बन रही थी 3 MB की, 1000 पे फाइल बनेगी 1 GB की। तो आपके पास मेमोरी होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। आपका पीसी अच्छा होना चाहिए, रैम अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड लगा होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं, बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज आती है हमारे पास पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग। इसमें भी साइज गिवन नहीं होता, पेनाफ्लेक्स का कोई साइज नहीं होता। मेरी मर्जी का छपेगा, मेरी दीवार पे लग रहा है तो वो मैं खुद नापूंगा, तो ये आपको खुद मेयर करना पड़ेगा, ठीक है, या आप मेयरेबल होगा, ठीक है भाई। यूनिट क्या होगा? इसमें भी यूनिट वही होगा, नापने का काम है, ठीक है। तो भाई इंचेस हो सकता है, फीट हो सकता है, फीट, उसमें भी ऊपर भी फीट हो सकता था, फीट हो सकता। अब फीट इलस्ट्रेटर में होता नहीं है तो यकीनन 12 इंचेस 1 फीट कहलाते हैं, तो 2 फीट अगर होगा तो हम 24 इंच डाल देंगे, ठीक है ना, काउंट इंच में कर लेंगे। कलर मोड, जाहिर सी बात है प्रिंटिंग का काम है, CMYK, सियान, मर्जेंटा, येलो, ब्लैक। इसमें हम नॉर्मली जैसे प्रिंटिंग का काम होता है वो 300 पे होता है, अगर मैं 300 रख दूं तब भी ठीक है यहां पर, लेकिन पेनाफ्लेक्स नॉर्मली बड़े बड़े प्रिंट होते हैं, होर्डिंग्स लग रही है वो 60 फीट 70 फीट, जब 60-70 फीट पे आप काम करेंगे ना तो आपकी फाइल हो जाएगी हैवी। क्या हो जाएगी? आपकी फाइल हैवी हो जाएगी। तो हम इसके अंदर करते हैं कि जो साइज है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजोल्यूशन। मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम रेजोल्यूशन होगी, जितनी कम रेजोल्यूशन होगी उतना बड़ा साइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल मेरा साइज है 2x2 फीट, मैंने लिखना भाई मकान किराए के लिए खाली है। अब ये 2x2 फीट बहुत ही छोटी साइज है, इसमें तो कोई काम ही नहीं है, मसला ही नहीं है, तो इसको तो आप 300 भी रख लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन साइज बढ़ गया 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 60 फीट, अब आपको मसला आ जाएगा। अब आपने जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम रेजोल्यूशन करते जाएंगे। आपने बोल दिया भाई 10 फीट पे है, आप 250 पे आ गए। आपने कहा भाई और बड़ी फाइल हो गई 30 फीट की हो गई, आपने कहा भाई 200 पे आ जाओ। मतलब क्वालिटी आप लूज करते जाओगे क्योंकि फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फाइल बहुत ही आउट क्लास है आपका लैपटॉप, तो 300 भी रख सकते हो। अच्छा, पेनाफ्लेक्स यूजली बहुत दूर से देखा जाता है, करीब से नहीं देखते, तो जो चीजें करीब से देखी जाती हैं उनकी रेजोल्यूशन आपने 100% 300 रखनी है। जो ऑफसेट प्रिंटिंग का बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, ये चीजें बहुत करीब से देखी जाती हैं, इनके अंदर तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, इससे तो 300 में ज्यादा रखो, कम तो रखना ही नहीं है। लेकिन पेनाफ्लेक्स के अंदर आपने साइज 300 के अंदर अंदर रखना है, जितना बड़ा साइज उतनी कम रेजोल्यूशन। इसी तरीके से जो हमारे पास डिजिटल प्रिंटर्स होते हैं, जो शादी वगैरह की नॉर्मली हम या हम पासपोर्ट साइज इमेज वगैरह निकालते हैं, जो नॉर्मली प्रिंटर से निकल जाता है उसको बोलते हैं, उसमें भी वही होगा, बिल्कुल यही चीज सेम आएगी, बस यही वाली चीज सारी की सारी सेम आ जाएगी। इसका भी साइज गिवन होता है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी प्रिंटर के अंदर, प्रिंटर जो लेगा धारती पता है वही साइज होगा, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट वगैरह हो। लेकिन इसके अंदर कलर मोड होता है RGB, ठीक है, क्योंकि ये कलर प्रिंटर से निकल रहा है, इसमें प्लेटें नहीं होती, प्लेटें होती हैं, जब जो मशीन्स होती हैं ना इनके अंदर प्लेटें लगती हैं, सियान की प्लेट अलग होती है, मर्जेंटा की अलग होती है, येलो की, इसमें प्लेटें नहीं होती, इसमें कलर्स होते हैं डायरेक्ट, तो इसलिए हम इसको RGB रखते हैं, तो शार्प अच्छा रिजल्ट आता है। रेजोल्यूशन आप 300 रखनी है, 300 से बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रिंटिंग के लिए 300 इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे पास सारी की सारी प्रिंटिंग की सेटिंग है, समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वेब मीडिया में भी यही सारी चीजें होती हैं, मतलब साइज गिवन होता है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी फेसबुक के कवर के ऊपर। फेसबुक का कवर दुनिया में एक ही होता है, उन्होंने बता दिया फेसबुक का कवर ये होगा, यूट्यूब का थंबनेल इस साइज का होगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी मैं तो इस साइज का बनाऊंगा, नहीं 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 नहीं, साइज गिवन होगा।
यूनिट इसका क्या होता है, इसका यूनिट होता है पिक्सल। क्या होता है इसका यूनिट, पिक्सल। हमेशा पिक्सल में साइज नापा जाएगा। कलर मोड हमेशा वेब का काम होगा, RGB होगा, क्योंकि वो प्रिंट ही नहीं होगा, तो RGB रखें, शार्प कलर आएंगे। रेजोल्यूशन इसकी बाय डिफॉल्ट जो 72 होनी चाहिए, DPI, लेकिन नॉर्मली हम 300 भी रख लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर सपोर्ट करता है वो 72 करता है। आप 300 रख लें तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े से जूम करने पे नहीं फटेगी वो, बस इसका ये फायदा होगा। लेकिन आपके 300 400 500 1000 करने से कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वही दिखाएगा फेसबुक के ऊपर, 72 पे दिखाएगा। हाँ ये होगा 300 या 600 करने का ये फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है कि आप जब उस पिक्चर को खुद अपने मोबाइल के अंदर या कहीं जूम करेंगे ना तो वो किसी हद तक अच्छी दिखेगी आपको बस। लेकिन कभी भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लोग जूम कर कर नहीं देखते, वो नॉर्मली जो वेब मीडिया 72 पे चल रहा है उस पर ही देखते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से जो मैंने सेटिंग्स पढ़ाई हैं वही आपने अप्लाई करनी है, वही कभी भी पूछा जाएगा तो आपने वो काम करना है। दूसरा काम, एक मैं आपको एक और चीज बताऊं, Ctrl+N जब न्यू फाइल करेंगे तो इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर कोई मसला नहीं है ये वाला, इलस्ट्रेटर के अंदर एक लिमिट है कि आप इससे बड़ी फाइल साइज नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई मुझे बनाना है 20 फीट, कितना बनाना है आपको, 20 फीट। अब 20 फीट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया 20 फीट है, अब फिट तो होता ही नहीं इसके अंदर, इंचेस होता है। मैंने बोल दिया भाई 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो मैंने क्लिक कर दिया मल्टीप्लाई का, 12 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 20 फीट 240 आ रहा है। तो जब मैं यहाँ से आके इंचेस लूंगा, मैंने यहाँ से इंचेस लिया और जैसे ही मैंने ऐसा 240 लिखा तो ये 240 लिखेगा नहीं, ये 227 पे ब्रेक कर देगा, मतलब इससे बड़ी फाइल साइज नहीं बनेगी। अब ये तो मसला आ गया भाई, अब 20 फीट तो कुछ भी नहीं है, हम तो 40 50 फीट के बनाते हैं। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल एक गेम खेलेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जब भी कोई बड़ा साइज आएगा हम उसको सपोज कर लेंगे इंचेस के अंदर, ठीक है। अब पेनाफ्लेक्स नॉर्मली बड़े प्रिंट होते हैं, तो पेनाफ्लेक्स के अंदर बताया हुआ कि साइज जितना बड़ा होगा रेजोल्यूशन उतनी कम। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा 20 फीट है तो मैं 20 फीट नहीं मानूंगा, मैं 20 इंच मान लूंगा। मैं बोलता भाई 20 इंच है फाइल, 20 इंच बाय 60 इंच की फाइल है, तो आराम से बन जाएगी। लेकिन अब मैं फिर ये फॉलो नहीं करूंगा, ये वाली चीज फॉलो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैंने एक्चुअल साइज थोड़ी लिखा है, मैंने तो बहुत ही छोटा कर दिया है। अब क्या होगा, मैं रेजोल्यूशन ट्रिपल कर दूंगा। मैं रेजोल्यूशन रख दूंगा 1000, मैं रेजोल्यूशन रख दूंगा बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, Ctrl+N किया, न्यू फाइल किया मैंने, और इस बात के बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा, मतलब ये आखिरी बात है और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं इंचेस में ले लेता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे पास 20 इंच की फाइल बना रहा हूँ मैं, है 20 फीट, मैंने इंच मान लिया, और कितनी 40 इंच, 20 बाय 40 फीट की फाइल है, लेकिन मैंने फाइल कितनी बना ली, इंच में, आराम से बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। इलस्ट्रेटर इजीली बना लेगा भाई, बहुत बड़ा बैनर है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, व्हाटएवर। तो मैंने यहाँ पे अपना कोई भी आर्ट वर्क कर दिया, मैं क्या आर्ट वर्क है। अब आप सोचे ना यार ये 20 इंच की फाइल है, कहाँ 20 फीट, कहाँ 20 इंच। लेकिन जब आप फोटोशॉप में Ctrl+N करके यहाँ पर मैं ओरिजिनल साइज बना लूंगा। अब 20 फीट यहाँ पे लिख लूंगा मैं इंचेस, तो 20 फीट हो रहा था 240, और ठीक है, और 40 फीट हो जाएगा तकरीबन 680। रेजोल्यूशन मैंने कहा था जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम, तो मैंने कहा था रेजोल्यूशन आप रख लो, बहुत बड़ा साइज है ना, आप रख लो 50। भाई बहुत ही बड़ा साइज है, 20 बाय 40 बहुत बड़ा साइज होता है। या रेजोल्यूशन डिपेंड करता है पीसी के उसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। मैंने कहा प्रिंट का काम है, CMYK का होगा, मैंने CMYK कर लिया भाई, ठीक है भाई, ओके कर दिया मैंने फाइल। फिलहाल ये मेरे पास बोला भाई बहुत बड़ा साइज बन रहा है ये, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, रेजोल्यूशन में छोटी रख ली, कोई मसला थोड़ी है। अब आपने जो यहाँ पर काम किया होगा, जो भी काम किया होगा आपने इसको फाइल्स को सेव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो टेक्स्ट से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपना नाम गफरान, और साइज बड़ा। अब ये इंचेस में 20 बाय 40 इंच का फाइल है, ठीक है। फाइल एक्सपोर्ट एस, एंड यहाँ पे चले जाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, और मैंने कहा भाई मेरी JPG बना दो, यूज आर्टबोर्ड, और 20 बाय 40, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर दें। रेजोल्यूशन CMYK है, ठीक है ठीक है। अब मैं इसकी रेजोल्यूशन क्या कर दूंगा, डबल ट्रिपल कर दूंगा, क्योंकि ये 20 बाय क्या है 40 इंच की फाइल है, और ये जा रही है अब प्रिंट होने, कहाँ पे जा रही है, बड़े साइज पे जा रही है। तो मैं 300 की जगह 900 कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, तो मैंने 1000 रख दी। CMYK मैंने ओके कर दिया।
मैंने वो क्या कर दिया, ये वो बोल रहा भाई ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट, मतलब ये भी बेचारा घबरा रहा है, कह रहा भाई इतनी इतनी भी करो, अगर ज़्यादा करनी है तो इतनी मत करो। तो हम करते थे, मैंने कहा भैया ये जो ना ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो हम इसको जेपीजी में एक्सपोर्ट करके, नाम कुछ भी दे लें, एक्सपोर्ट में जाते हैं। और मैंने कहा भाई ज़्यादा हो रहा है तो आप एक काम कर दो, 20/40 हम कर देते हैं 450, ठीक है 450 पे एक्सपोर्ट कर देगा ये। 450 कर, 450 भी बहुत होती है सॉरी। अब ये 450 पे जब एक्सपोर्ट हो जाएगी, अब ये फाइल साइज है एक्चुअली इंच का, 20/40 इंच, लेकिन मैंने इसकी रेजोल्यूशन क्या कर दिया, डबल 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 ट्रिपल कर दिया, मैंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी। अब मैं अगर इसको एक्चुअल साइज पर फोटोशॉप में उसकी एक्चुअल रेजोल्यूशन पे खोलूंगा, जो मैंने आपको पढ़ाई है, तो आप क्या देखेंगे कि कोई भी मसला नहीं होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, और ये रही फाइल साइज। मैं जब इसको फोटोशॉप में लेकर आऊँगा, इस तरीके से ड्रैग करूँगा और फोटोशॉप के अंदर लाके खोलूँगा, और यहाँ पे गुफरान लिखा हुआ होगा, और ये बहुत छोटी सी आएगी, बहुत ही बारीक सी। देखें, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखें, आ जाएगा, आ गई। लेकिन जब मैं इसको पकड़ के इस साइज के ऊपर बड़ा करूंगा, मैंने इसको एंटर कर दिया, बड़ा करने के बाद तो आप देखेंगे कि मैजिक, क्योंकि मैंने मेरी फाइल साइज थी बहुत ही छोटी, मैंने रेजोल्यूशन रख दी थी बहुत ज़्यादा, डबल कर दी, 450 600 कर दी, 500 कर दी, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है पीसी की, लैपटॉप की, ठीक है। अब आप देखें, ओरिजिनल साइज पे खोला है मैंने फोटोशॉप में ओरिजिनल साइज बनाया इसका, 20/40 फिट का साइज बनाया, 240/480 के तकरीबन मैंने, या 680 का साइज बनाया मैंने, 480 या 680 का साइज बनाया मैंने, मतलब बड़ा ट्रिपल साइज बना दिया मैंने। लेकिन मेरे आर्ट वर्क पे फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन बढ़ा दी थी। तो ये एक थोड़ा सा काम होता है, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं इन चीज़ों को, उस वक्त तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ये बहुत, आज की क्लास ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, काइंडली इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको समझिएगा कि क्या चीज़ है। वेब का काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रिंट का काम कर रहे हैं तो क्या रहा है, प्रिंट है तो कौन सी प्रिंटिंग है, ये सारी आपने चीज़ें अपने जहन में रखनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।